ऐसा लगता था कि उसके सामने वाले सोफे पर कोई बैठा हुआ है। उसने चादर उठाई और सोफे पर फेंक दी। चादर फेंकने के बाद कोई हलचल नहीं हुई। वह थोड़ी राहत महसूस करने लगी। उसने चादर उठाई और वापस बिस्तर की ओर जाने लगी। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। वह हल्की सी चादर जैसे जमीन में गड़ी हुई थी। वह चाहे जितनी ताकत लगाती, चादर हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज ने उसके दूसरे सिरे को दबा रखा हो। धीरे धीरे वह चीज आकार लेने लगी, क्योंकि ऊपर उठी हुई चादर जैसे जैसे नीचे धंसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पैरों का जोड़ा उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा हो। महिला डर के मारे कांप उठी। उसने जल्दी से अपनी साथी को बुलाया और जमीन पर पड़ी चादर की ओर इशारा करते हुए बोली, वहां कोई खड़ा है। साथी ने आश्चर्य से देखा। उसे जमीन पर बस एक चादर दिखाई दी और कुछ नहीं। उसे समझ नहीं आया कि डरने की क्या बात है। कमरे में और कोई व्यक्ति भी नहीं दिखा। उसे लगा महिला को शायद कोई भ्रम हो गया। थोड़ी देर समझाने बुझाने के बाद महिला शांत हो गई और खुद को समझाने लगी कि शायद उसने गलत देखा होगा। लेकिन अगले ही दिन अजीब घटना फिर घट गई। जो नींद की दवा ट्रैंक्विलाइजर गायब थी, वह अचानक से वापस मिल गई। वह भी एकदम सामने, ऐसे स्थान पर जहां हर किसी की नजर पड़ सकती थी। हालांकि वह सिर्फ एक दवा की बोतल थी, लेकिन महिला के दिल में डर दौड़ गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने उसी दवा से एक भयानक काम किया था। उस रात उसने अपने पति के गिलास में वही दवा मिला दी थी। पति के बेहोश होते ही वह चुपचाप कमरे से निकल आई। 3-4 तेज कदमों में वह ड्रेसिंग रूम पहुंची, जहां पहले से तैयार किया गया सामान रखा था। जाने से पहले उसने घर के कैमरे का एंगल जानबूझकर बिस्तर की ओर कर दिया, ताकि बाद में वह देख सके कि उसका पति जागा या नहीं। उनका घर बहुत बड़ा था, करीब 1000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा। फिर भी वह वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। भले ही मुख्य दरवाजा पास ही था, उसे पहले कंप्यूटर के पास जाकर 10 अलार्म सिस्टम बंद करने पड़े, क्योंकि अगर वह कैमरे में दिखाई देती तो जोर का अलार्म बज जाता और उसका पति जाग जाता। फिर सारी योजना बेकार हो जाती। रात के 3 बजे थे। पूरा घर बिल्कुल शांत था। इतना कि छोटी सी आवाज भी बहुत बड़ी लग रही थी। सौभाग्य से उसका पति नहीं जागा। वह चैन की सांस लेते हुए गैरेज की ओर बढ़ी। अब वह लगभग आजाद, बस घर से बाहर निकलना बाकी था। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है या कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही है। वह घबरा गई। थोड़ी झिझक के बाद उसने अपने कुत्ते की गर्दन से इलेक्ट्रिक कॉलर निकाल दिया। बस यही उसकी गलती थी। अब सब बिगड़ चुका था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देख, बस भागती चली गई। 2 मीटर ऊंची दीवार फांदकर वह आखिरकार सड़क पर पहुंची। उसी समय ठीक योजनानुसार उसकी बहन गाड़ी लेकर वहां आ गई और उसे अवसाद अपने साथ ले गई। कोई शक नहीं था कि महिला का पति एक सनकी और हिंसक व्यक्ति था, लेकिन उससे भी डरावनी बात यह थी कि उसमें एक ऐसा पहलू था जो किसी को भी कंपा दे। महिला घर छोड़ने के कई दिन बाद भी डरी हुई थी, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता कि उसका पति उसके आसपास ही है। वह जानती थी कि वह मौजूद है, पर यह नहीं जान पाती थी कि कहां। जैसे कोई भूत जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। भले ही वह अपनी दोस्त के घर में रह रही थी, उसे अब भी वही एहसास होता। आखिरकार उसने अपने दोस्त की मदद से अपने पति के छोटे भाई से मुलाकात की। वह चाहती थी कि वह बीच में पड़कर अपने भाई से कहे कि उसे छोड़ दे, उसे और परेशान न करे। लेकिन पति के भाई की बातें सुनकर वह समझ नहीं पाई कि उसे दुखी होना चाहिए या डर जाना चाहिए।